इमरान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे, उस चोरी डाके में सबसे आगे सारी दास्तानें सामने आ रही हैं आपके। क्रिकेट खेलने आए थे, वो ही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। अफसोस है इस बात का, कौम का दिवालिया निकाल दिया, हमारे खारजा अमूर का दिवालिया निकाल दिया, IMF को फिर हमारे सर पे लाके बैठा दिए। मैंने उनसे जान छोड़ाई थी, एक दोबारा उसको वापस ले आए। डिफॉल्ट से मुल्क को निकाला, डिफॉल्ट से बचाया, बैंकरप्सी से बचाया पाकिस्तान को। बानी पीटा के लिए मुजरिम नहीं, लाने वाले भी कसूरवार हैं। बानी को लाने वालों का भी हिसाब लेना चाहिए। नवाज शरीफ का मुतालबा, दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। इन्होंने बहुत तबाही फेरी, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब, कहा तरक्की की रफ्तार जारी रहती तो आज IMF की जरूरत न होती। 2018 से 2022 के दौरान जो कुछ हुआ इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। नून लीग की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका, मजीद ऊपर जाना है। ये कैसा बाइकआउट है कि अयूब खान की बहू इलेक्शन लड़ रही थी, अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया। इलेक्शन का बाइकआउट करने वाले खुद इलेक्शन में हिस्सा लेकर हार गए। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अवाम ने नफरत की सियासत को मुस्तरद किया, खिदमत को फिर वोट दिया। रूसी सियासत का ताना देने वालों के अपने अहले खाना इलेक्शन में खड़े थे। अवाम को समझ आ गई, अब कोई किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, गुज़िश्ता दौर हुकूमत में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया। साबिक़ हुक्मरानों ने मुखालफिन को जेलों में डाला। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। साजिशें करने वाले तारीखी किताब भी बंद हो गए। अवाम को समझ आ गई, मुल्क की बका की चाबी नून लीग के पास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पायदार दोस्ती और ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। तकनीकी तरबियत, लॉजिस्टिक, अफरादी क़ुव्वत और दिफाई पैदावार में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। शाह बहरीन ने कहा कि हमें ये एजाज़ हासिल है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहरीन की कानूनी नुमाइंदगी की। शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन से भी नवाजा गया। वज़ीर आज़म का कसरुल कस्बिया पहुँचने पर वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुल्क की सालमियत, सिक्योरिटी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम मुत्तहद होकर नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान एक अहम मुल्क अपना मुकाम ज़रूर हासिल करेगा। वारकैक में पाक फ़ौज की कारकर्दगी से मुल्क का बकार बुलंद हुआ। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे पुरआज़म हैं। पाक फ़ौज विफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेगी। आम इस्तेहकाम और मुल्क की खुशहाली के लिए मुश्तरका काविशें इंतहाई अहम हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHU में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरुका से खिताब। वफ़द को पाकिस्तान की अंदरूनी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब। 40 साल अस्करी खिदमात को शानदार खराज तहसीन पेश किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चाको चमन दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, मजबूत कौमी दिफा कौमी सलामती का एक बुनियादी सतून है। पाकिस्तानी कौम महफूज वतन अजीज का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाक फौज वतन अजीज को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए सरगर्म है। बानी पीटा को डबल बेड और मखमली बिस्तर मुयस्सर। बानी पीटा का खाना बाहर से आता है। बानी जो खाना उनको दिया जाता है 5 स्टार होटल में वो दस्तयाब नहीं। बानी TV पर मर्जी के चैनल भी देखते हैं। वर्जिश की मशीनें भी मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट बयान, कहा अल्लाह से डरना चाहिए, वक्त की बल्कियत किसी के पास नहीं। हम तो ठंडे फर्श पर सोते थे, खाना जेल का मिलता था। जनवरी के महीने में हमारे पास गर्म पानी नहीं होता था। 26 नवंबर एहतजाज केस। अलीमा खान और आरजी अदालती तहवील में लेने के बाद जमानत पर रखा। अलीमा खान ATC राउट मंडी से बाहर निकलने पर खवातीन पुलिस एहलकारों ने तहवील में ले लिया।
अदालत ने रिमार्क्स दिए। क्या बरवक्त अदालत आ जाते तो शायद ऐसा ना होता। अलीमा खान कब्र अदालत में मौजूद और आज़ाद हैं। दूसरी जानिब 4 अक्टूबर एहतजाज केस में साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का उमर अयूब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। साबिक अपोजिशन लीडर की जायदाद की तफसीलात भी तलब। क्या हर काम तौहीन अदालत के बाद ही करना है? जिस डीसी को अदालत ने सजा दी इसे सदर मेडल पहनाता है। जब तौहीन अदालत का नोटिस करूंगा तो इसी वक्त हथकड़ी लगाकर जेल भी भेज दूंगा। मेडल यहीं रह जाएंगे। अब तो आईनी अदालत बना ली फिर भी काम नहीं हो रहे। बेईमान लोग का ये सिस्टम चल नहीं सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की पटवा सर्कल्स में प्राइवेट अशखास की सरकारी काम करने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जिला इंतजामिया को दोबारा दुरुस्त इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। एफबीआर का टैक्स नेट बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल्स के ऑडिट का फैसला। भारी फीस लेने वाले डॉक्टर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में डॉक्टर्स को नोटिस का इजरा। पहले मरहले में तीनों बड़े शहरों में 250 डॉक्टर्स की आमदन का ऑडिट होगा। महंगे ब्यूटी पार्लर्स, महंगे कॉस्मेटिक्स फरोख्त करने वालों को भी टैक्स देना पड़ेगा। पेंट सेक्टर्स में भी टैक्स स्टोर कंपनियां इजाजत में आएंगी। मुख्तलिफ शोबों के ऑडिट के लिए 600 निजी ऑडिटर्स की खदमात हासिल कर ली गई। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल 2000, कार पर 5000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफवर्जी पर 3 व्हीलर पर 3000, कार पर 5000 रुपए जुर्माना होगा। 2000 सीसी से ज्यादा गाड़ियों के 15000 जुर्माना भरना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को धुआं छोड़ने पर 15000 रुपए जुर्माना होगा। महकमा कानून पंजाब ने गाड़ियों के जुर्मानों का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तक हाई स्पीड ट्रेन हुकूमत सिंध के अहम अहदाफ करार। सीनियर वजीर शर्जील मेमन से आर्मी बैंक के वफ्द की मुलाकात। शर्जील मेमन के आर्मी बैंक से दोनों मनसूबों के लिए ताउन की अपील। वफ्द की ट्रांसपोर्ट के शोबे में हुकूमत सिंध के इक़दामात की तारीफ। कोई भी फेडरेशन, कोई मुल्क, उसका कुछ भी निज़ाम हो, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जो आपकी पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, वो इस बात पे जोर देते हैं कि अगर कोई मुल्क बनेगा तो उसकी 7 जिम्मेदारियां हैं जो उसे अपने आवाम के लिए करना है। दुनिया के सिर्फ 12 मुल्क हैं जो पंजाब से बड़े हैं। अगर पंजाब एक मुल्क हो तो वो 13वां बड़ा मुल्क हो दुनिया का। 41 कंट्रीज हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा बड़े हैं। 42nd लार्जेस्ट मुल्क हो सकता है। अब जब हम ये काम करते हैं, जब हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को उस तरह से नहीं बनाते जिस तरह उन्हें बनना चाहिए, तो फिर उसके कुछ नतीजे निकलते हैं। एक शहर में बैठकर पूरे सूबे को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। इतनी ज्यादा आबादी के साथ इसी सूबे में तरक्की नहीं हो सकती। बड़े सूबे में अमन अमान को बरकरार रखना भी चैलेंज है। सियासी जमातों के मंशूर में नए सूबों का जिक्र शामिल, मगर इसमें अमल नहीं होना होता। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एफसप के ज़ेर तमाम कराची की निजी यूनिवर्सिटीज में आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, जब भी किसी की हुकूमत आती है तो सबसे पहले बलदियाती निज़ाम खत्म किया जाता है। गुड गवर्नेंस, आवाम की बेहतरी और मुल्क की तरक्की के लिए हमें छोटे सूबों के मॉडल की तरफ जाना होगा। न सिर्फ हमें इंडिविजुअली अपना करेक्टर ठीक करना पड़ेगा, बल्कि हमें अपना गवर्नेंस मॉडल भी ठीक करना पड़ेगा। ये गवर्नेंस मॉडल हमें कुछ नहीं देने चला। हमें अपने छोटे सूबों को स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और ये मियाँ साहब कोई एथनिसिटी पे ये बात नहीं कर रहे, ये फैक्ट्स, फिगर और लॉजिक पे बात कर रहे हैं। अभी हम कराची फिर के यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कराची की हालत है रोना आता है। और अगर हम आज तय कर लें, मिलके बैठ जाए, ए पॉलिटिकल हो जाए, सारे लोग बैठे, और सारे लोग नहीं, ये यूनिवर्सिटीज की यूथ ही तय कर ले कि हमने कराची ये हालात ठीक करने हैं, तो बड़ी आसानी से ठीक हो सकते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए समत का दुरुस्त तयन करना होगा। सबको मिलकर सोचना होगा मुल्क किस समत में जा रहा है।
मुल्क की और माशरती तरक्की के लिए सबको अपनी अपनी समत दुरुस्त करना होगी। सिर्फ सियासी लोग ही नहीं, तलबा को भी बैठना होगा। कराची की हालत पर रोना आता है। अगर हम आज तय कर लें तो सब मिल बैठकर कराची को ठीक कर सकते हैं। चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कराची में सेमिनार से खिताब।